हम बच्चों में ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो हर बात पे उसको गुस्सा आ रहा है, बाकी बच्चों को हिट कर रहा है। क्योंकि पेरेंट्स अपने खुद की सैडनेस से या गुस्से से या शेम से इतना घबराते हैं कि जब वो बच्चे में आता है तो उनको भी समझ नहीं आता उसको कैसे हैंडल करना है। लेट्स से अगर मैं इसको सोशल एंजाइटी से रिलेट करूँ, कब वो बच्चा उस स्टेज पे पहुंचने लग जाता है कि नाउ दे आर रिलीजिंग देमसेल्व्स एंड दे मोर एक्सप्रेसिंग एंड देन हमें पहले इंक्वायर करना पड़ेगा और नोटिस करना पड़ेगा कि व्हेन इज द एंजाइटी बिगिनिंग। आई वाज वर्किंग वन टाइम विद दिस 7-year-old kid. इट वॉज मोर साइलेंट एंगर। तो उनको गुस्सा आ रहा था और वो चुप होके बैठ जाती थी और किसी से बात नहीं करती थी। वो एक्चुअली गुस्सा नहीं थी, वो बहुत सैड थी कि ग्रैंड मदर चली गई, इसलिए वो चुप होके अपने गुस्से को इस तरह से हैंडल कर रही थी या पेरेंट्स पे निकाल देती थी। It was, when I see you're having some emotion right now. Sorry. That anything you'd like to share? It's coming up for you. I can relate it now more. Yeah. Hi, so आज का जो एपिसोड है आई वुड रादर कॉल इट एज अ मास्टर क्लास, एंड बहुत इंटरेस्टिंग है ये क्योंकि टुडे आई हैव एक्सप्रेसिव आर्ट थेरेपिस्ट। एंड अब आप सोच रहे होंगे व्हाट इज़ एक्सप्रेसिव आर्ट एंड व्हाट इज़ दिस थेरेपी। तो ऑनेस्टली आज हम इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं बिकॉज ये पर्सनली मेरी लाइफ में भी बहुत, I would say, life changing thing, this therapy, and I have seen the results, I've lived the results, and I was so longing to do this conversation. I think this conversation I will turn it to a masterclass this time. So I have with me Miss Nishtha Agarwal. She is expressive arts therapist and co-founder CMTI, that is Creative Movement Therapy Association of India, and also visiting faculty in does therapy lessons and also now practicing, wherein आप बहुत सारे couples को, बच्चों को therapies भी दे रहे हैं, right? So coming straight over to you and welcome to the show. Thank you so much, Swati. So happy to be here. And जैसा आप अभी बोल रहे थे, जैसे आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए भी इतना ही मीनिंग होल्ड करता है क्योंकि मेरी जर्नी भी इसमें इसीलिए शुरू हुई थी कि मैंने खुद एक्सपीरियंस करा, खुद उसको ऐसे एक्सपीरियंस करके लगा कि वाओ ये क्या आ गया मेरी लाइफ में। एंड जब आप उसको इस तरह से एक्सपीरियंस करते हैं एंड आपको इतना पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन लगता है तो आप उसको छोड़ के कहीं और जाना नहीं चाहते हैं। Exactly. तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। थैंक यू सो मच for this conversation. Thank you. And आपकी इस बात से ना मुझे भी realize हुआ when I was taking the sessions, and I was जब हम ये certification course भी कर रहे थे in therapeutic dance in education, जब ये पूरा लंबा कोर्स खत्म हुआ, I literally cried, shit, अब मैं क्या करूँगी सारे संडेज को। I was so absorbed into this whole idea, and I could feel the changes happening in me. And that is saying something, right? Usually nobody wants to give up their Saturdays and Sundays. तो अगर आप उसके लिए रो रहे थे कि मेरे Saturday Sundays अब मैं क्या करूँगी कोर्स के अलावा, I think that goes to show the power of this work, Yes. सबसे पहले जो expressive art therapy है ना, ये शायद सब लोग exactly नहीं समझ पाएंगे what exactly is it. तो आप थोड़ा सा पहले एक laymanish language में जो हम as a सब समझ सकें तो वो how would you explain it basically? Absolutely. So expressive arts therapy, I know वो term सुन के ऐसा लगता है कि ये बहुत it's something that is very fancy or removed from us, but actually एक बहुत ही simple तरीके की therapy है जिसमें हम different तरीके के जो arts होते हैं जैसे कि drawing, painting, कहानियाँ, dance and movement, music, drama, जो चीज़ें हम usual life में engage करते हैं, consume करते हैं, उनको हम एक therapeutic setting में use करते हैं। and इसका reason ये होता है कि हमें अपने creative एनर्जीज में एंगेज करना होता है। आजकल के वर्ल्ड में हम सब थोड़े डिस्कनेक्ट हो गए हैं अपनी क्रिएटिविटी, प्ले, इमेजिनेशन से। और एक्सप्रेसिव आर्ट्स थेरेपी एक तरह की थेरेपी है जहाँ पर हम बिलीव करते हैं कि अगर कोई मेंटल हेल्थ इशू है, कोई वेल बीइंग इशू है, कोई पर्सनालिटी चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन हमें अगर लाना है, उसमें अगर हम अपने क्रिएटिविटी से एंगेज करें और उससे कनेक्ट हो जाएं तो ऑटोमेटिकली लाइफ में a lot of those issues can get addressed and taken care of. So it's actually a very simple form of therapy, just engaging kids, adults, whoever comes for it in different creative processes through, as I said, the different arts. Yeah. So I
मतलब थैंक यू फॉर पुटिंग इट टू इतना सिंप्लीफाई करने के लिए. सो आई थिंक लेट्स गो ऑन टू द रियल पेन एरियाज. आज हम पकड़ते हैं बिकॉज हम जनरली सब हम स्पेशली इन माई दिस पॉडकास्ट मॉम्स हैं जो सबसे ज़्यादा और पेरेंट्स हैं जो सबसे ज़्यादा इसको कंज्यूम कर रहे हैं. सो इट्स लाइक जो हमारे बच्चे भी हैं, a lot of people write to me, a lot of people I've seen, or in fact I too have gone through with my own daughter कि एक घर पर they are really, कहते हैं ना घर का शेर है ना, but the moment they step out या तो वो पीछे छुपते हैं or they're quiet, या फिर वो स्कूल में भी they're little, they're not expressing themselves. तो वो बच्चे जो शायद घर पे फिर भी एक्सप्रेस कर रहे हैं, बट व्हेन दे गो आउट शायद वो सोशल एंजाइटी है, कुछ दैट वन थिंग जो उनको एंग्शियस कर रहा है, पर वो लोगों के साथ एक्सप्रेस नहीं कर रहे, अपनी बात नहीं कन्वे कर पा रहे. एंड आई हैव सीन सो मेनी किड्स, उनको सब कुछ आता होता है, आंसर्स भी आते हैं, फिर वो स्कूल में आके मतलब टीचर्स के आगे आंसर्स भी नहीं बोल पाते. और पेरेंट्स रो रहे होते हैं, इनको सब कुछ आता है, क्यों नहीं स्कूल में बोलता, है ना. सो in that case, if that case comes to you, है ना, what is the best technique? सबसे पहले तो इसके रूट कॉजेज क्या है, और इसकी बेस्ट टेक्निक्स या एक्टिविटीज़ क्या हैं जो हम एज अ पेरेंट्स घर पर ही कर सकते हैं बच्चों के साथ. वंडरफुल. आई थिंक यू ब्रिंग अप अ वेरी समथिंग जो आजकल बहुत बच्चों के साथ में हो रहा है, एंड अ लॉट ऑफ पेरेंट्स डेफिनेटली वांट टू एड्रेस दिस. एंड इन जनरल एंग्जाइटी आजकल, it's become this it's kind of like the trending word almost in a way, right, where everybody is wanting to learn about it and understand कि क्या हो रहा है. So I think let's begin by understanding कि एंग्जाइटी का मतलब क्या होता है, हम कैसे एक्सपीरियंस करते हैं अपनी बॉडी में, और हमारी बॉडी में क्या हो रहा है. तो आज बिकॉज हम एक्सप्रेसिव आर्ट्स थेरेपी और मूवमेंट थेरेपी की बात कर रहे हैं, हम जो भी कॉन्सेप्ट समझेंगे हम उनको अपनी बॉडी के मीडियम के थ्रू समझेंगे. कि एक होता है कि हाँ हम एंग्शियस थॉट्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपने दिमाग में, बट उसके अलावा हमारी बॉडी में हमें क्या फील हो रहा होता है. तो जैसे अगर कभी if you've gone through something which makes you nervous, like I can speak for myself, right, what happens in our body when we're feeling anxious? हम लोग की हार्ट बीट तेज हो जाती है, palm sweat करने लग जाते हैं, you'll notice some people are like shaking their legs. There's a little bit of like this tightness and constriction that you experience. So वो क्यों हो रहा होता है, ऐसा क्या होता है हमारी बॉडी में कि हमें सडनली ये एक फील होने लग जाता है. तो उसको समझने के लिए बेसिकली बहुत सिंपल चीज़ है कि हमारे जो इमोशंस हैं, हमारे थॉट्स हैं, वो सब हमारी नर्वस सिस्टम में स्टोर होते हैं हमारी बॉडी में. एंड जब हमारा नर्वस सिस्टम ओवर स्टिमुलेटेड हो जाता है, उसमें एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन आ जाती है या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आ जाती है जो हमें लगता है कि इस पे हम कुछ गलती कर सकते हैं, या हमें कोई इसमें जज कर सकता है, या हम कुछ गलत कर देंगे जिससे हमें कुछ पनिशमेंट मिल सकती है, बेसिकली जिसको हम एक थ्रेट समझते हैं, राइट. तो अगर ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो हमारा नर्वस सिस्टम थोड़ा टेंस अप हो जाता है. अब वो टेंस अप क्यों हो जाता है, वो हमारी बॉडी को इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा होता है कि ओ कोई थ्रेट आ रहा है, डेंजर आ रहा है, राइट. तो आप प्लीज़ रेडी हो जाओ, and we need to deal with this. तो a little bit of anxiety, a little bit of nervousness actually healthy है, क्योंकि वो हमारी बॉडी को इंडिकेट करता है कि you need to get prepared, now you need to get ready to act. But जब वो हमारी बॉडी को ओवरटेक कर लेता है, हमारी नर्वस सिस्टम ज़्यादा टेंस हो जाता है, that is when we can't act. And that is when things like this happen, where kids want to hide or they blank out in schools, जैसे आप बोल रहे थे कि सब कुछ आता है पर हम बोल नहीं पाते, right? तो one way is, of course, we can soothe them, and I'm sure parents talk to them, I'm sure counselors talk to them, but how can we address it at the level of our bodies, right? So अगर हमारा nervous system constricted है, हम बहुत simple अपने hand movement से ही समझने की कोशिश करते हैं. अगर आप मेरे साथ try कर सकते हैं, right? So अगर हमारा hand ऐसा constricted है, now I'll invite you कि आप इसको बहुत ज़्यादा tightly press करिए, right? कैसा feel हो रहा है अभी fist में? थोड़ा uneasy हो रहा है ना? And if I invite you to just slowly release it, how does it feel? Yeah, very, मतलब
a lighter sort of feeling. lighter, Yeah. right? Like it can breathe again. Yeah. तो हमें बस अपने नर्वस सिस्टम को भी वही फील कराना है. वो टाइट हो गया है, हमें उसको थोड़ा सा एक्सपैंड करना है, थोड़ा सा लूज करना है, ताकि वो टेंशन जो बॉडी में फील हो रही है वो थोड़ी रिलैक्स हो जाए. और जब वो रिलैक्स होगी तो ऑटोमेटिकली यू कैन देन स्टार्ट फीलिंग कंफर्टेबल इनफ Exactly. to interact. Yeah. Right? So that is how, on a basic level, something like whole this can idea happen. works. Yes, Yeah. the idea works. Yeah. So अब इसको हम एड्रेस कैसे कर सकते हैं बच्चों के साथ में, वेदर घर पे या स्कूल में. सो एक है कि हमें नोटिस करना पड़ेगा कि कहाँ पे उनको एंग्जाइटी हो रही है. राइट? ये तो या तो ये है कि घर से बाहर निकलने में ही हो रही है. तो अगर घर से बाहर निकलने में ही हो रही है तो मे बी उनको बाहर जाने में ही डर लग रहा है, कि पेरेंट्स से अलग होने में डर लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल सेपरेशन एंग्जाइटी. एग्जैक्टली. हो सकता है वो रहा हो, या उनको लगता है कि स्कूल में बच्चों से बात करने में नहीं अच्छा लगता है, या स्कूल में मे बी फ्रेंड्स से बात कर रहे हैं, टीचर्स से नहीं बात कर पा रहे हैं, या अगर टीचर से बात कर रहे हैं एवरीथिंग इज़ फाइन, बात सबसे कर पा रहे हैं लेकिन परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, ध्यान नहीं दे पा रहे हैं क्लास में. राइट? तो वन इज अस ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे हो रहा है, एंड हो सकता है मल्टीपल लेवल्स पे हो रहा है, हो सकता है कि सारी ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर. तो धीरे धीरे हमें पहले इंक्वायर करना पड़ेगा और नोटिस करना पड़ेगा कि व्हेन इज द एंग्जाइटी बिगिनिंग, कहाँ पे बॉडी को लग रहा है कि ये थ्रेट है. एंड जब हम वो आइडेंटिफाई कर लेंगे, दैट इज व्हेन वी कैन स्टार्ट टू देन एड्रेस इट ऑन अ लेवल ऑफ कि नाउ हाउ डू वी मेक द बॉडी फील सेफ. सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इफ़ दे फीलिंग कि स्कूल जाकर बच्चों से बात करने में, लाइक बाकी जो पेयर्स हैं उनसे बात करने में दे फीलिंग नर्वस, what we do through movement exercises or through body exercises is that we make the kids interact through dance, you know. So we don't, one is when you put people on the spot and be like कि चलो आपस में बात करो, there is a chance they may or may not find anything to talk about, and then that makes them very nervous कि क्या बात करनी है. बट जब आप डांस कर रहे होते हो तो nobody has to talk and everybody has to move. Right? So इसका एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल जो हमारी हिस्ट्री में भी है, हमारे कल्चर में है, आप हमारी इंडिजिनस प्रैक्टिसेस अगर देखें तो हमारे जितने भी फिशरमैन हैं, जितने फार्मर्स हैं, जितने हमारे नए सीजन्स आते हैं, वी हैव अ सॉन्ग एंड डांस फॉर एवरीथिंग. राइट? एंड यू विल नोटिस कि जो वो डांस होता है दैट्स एक्चुअली टू डू विद द डेली मूवमेंट्स. राइट? सो जो एक कोली डांस है, आई थिंक लाइक सॉरी कोल्हापुरी डांस है जो जिसमें वो बोट के मूवमेंट्स कर रहे होते हैं. द डांस इज जस्ट दिस. राइट? सो ऑल यू डूइंग इज एवरीबडी इज जस्ट डूइंग वन मूवमेंट एंड दे आर मूविंग टुगेदर. तो उससे क्या आता है कि आपको एक ग्रुप रिदम आता है, आप बिना बात करे ऑटोमेटिकली अपने आसपास के सबसे कनेक्ट कर रहे हैं. एग्जैक्टली. तो अ वेरी सिंपल थिंग दैट वी डू व्हेन वी गो टू स्कूल्स इज we help kids create a rhythm of their own and a dance of their own through something very simple. It doesn't have to be an elaborate dance form कि हम उनको classical dance सिखा रहे हैं, contemporary dance सिखा रहे हैं. Something very simple like how do you throw a ball and just create a movement out of it, right? So maybe you and I can do that together. So I'm just throwing a ball to you, right? Yeah. I'll catch it and and then we can just make a dance out of it. Yeah. Right? Wow. There's something as simple as this. Yeah. So this can help kids feel a little at ease, and they can also, it helps increase a little bit of interaction in a safe way. And जब हम interact कर रहे हैं तो automatically जब हम move कर रहे हैं हमारा nervous system वो tension release करता है. Right. जब वो tension release करता है तो आप safety experience करते हो जब आप सामने वाले से interact कर रहे हो. और automatically then जितना आप safe experience करोगे उतना आपका उससे डर निकल जाएगा. So I have a question here. जो आपने पूरा जो setup explain किया है, this is very, मतलब ये स्कूल या तो इक्विप्ड होना चाहिए या उनके पास आपके जैसे थेरेपिस्ट होने चाहिए कि दिस समथिंग विच अ पेरेंट कैन डू विद द किड. कुछ ऐसा एग्जिस्ट करता है? Definitely. And it's a good question. Actually, in fact, we are trying very hard कि हम we train teachers as well. So school mein there doesn't have to be a movement therapist to do this work. Maybe a teacher who's trained in these techniques can also do it. Similarly, parents can do that at home, right? So one way to, let's say, understand कि बच्चे को किस चीज़ से घबराहट हो रही है is समथिंग वेरी सिंपल कि आप एक स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं. राइट? आप एक स्टोरी सुना सकते हैं मे बी अबाउट
अ किड जिसको डर लगता है. इनफैक्ट मैं एक स्टोरी यूज़ करती हूँ जब मैं बच्चों के, इनफैक्ट अडल्ट के साथ भी जब काम करती हूँ. इट्स अ स्टोरी अबाउट अ लिटिल बॉय and a dragon. Okay, and a dragon that is hiding in a cave. And by chance जो वो बच्चा है वो डिस्कवर कर लेता है ड्रैगन को, पर उसको दिख नहीं रहा होता कि ड्रैगन है केव के अंदर. उसको सिर्फ उसकी आवाज़ सुनाई देती है. एंड ड्रैगन बाहर नहीं आ रहा होता है बिकॉज ड्रैगन को शर्म आती है कि अगर वो मेरे को देख लेगा तो वो मेरे को वो समझेगा मैं मॉन्स्टर हूँ और मुझे मार देगा या मुझे मेरा फ्रेंड नहीं बनेगा. तो वो केव के अंदर से ही बात करते रहते हैं एंड वो फ्रेंड्स बन जाते हैं. एंड देन इवेंचुअली व्हेन उन दोनों में इतना ट्रस्ट डेवलप हो जाता है तो ड्रैगन फिर बाहर आता है. एंड इट्स अ ब्यूटिफुल स्टोरी अबाउट हाउ देन द लिटिल बॉय helps the entire village accept the dragon, and the dragon doesn't feel the need to hide, right? So what I usually sometimes do is कि I will narrate that story and then I will just sit with the kid and understand कि अच्छा आपको सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन सा लगा स्टोरी में. आप अगर स्टोरी में होते तो आप कहाँ हो सकते थे. और लेट्स से फॉर एग्जाम्पल दे से ड्रैगन, तो ड्रैगन क्यों पसंद आया, उसमें ऐसा क्या था, आपके और ड्रैगन के बीच में कुछ कॉमन है, आपको क्यों लग रहा है कि ड्रैगन को डर कैसे लग रहा होगा या ड्रैगन को हम कैसे हेल्प कर सकते हैं. सो दिस इज़ a very non-threatening way of trying to understand where the kid might be feeling scared, what is making them anxious. And this is just one example of a story, right? We can find different stories, like our society is filled with these beautiful stories. So you can pick any story. And one thing that I would really advise all parents to do when you're using a story is to try not to teach them a lesson. तो हमें मॉरल ऑफ द स्टोरी नहीं बताना, बिल्कुल भी नहीं बतानी है मॉरल ऑफ द स्टोरी. हमें बस स्टोरी सुनाकर उनसे जानना है कि उनको स्टोरी कैसी लगी. और सिर्फ उस बात में आपको इतनी इन्फॉर्मेशन पता लगेगी अपने बच्चे के बारे में कि उसको कैसा फील हुआ. कई बार ऐसा भी होता है कि आप किसी को कोई कहानी सुनाओ एंड आप उनसे पूछो उनको कैसा फील हो रहा है. हो सकता है उनको बाय चांस सैड फील हो रहा हो सुन के. एंड एज पेरेंट्स हम इतने प्रोटेक्टिव होते हैं, नहीं बुरा क्यों लग रहा है आपको, तो अच्छा लगना चाहिए, देखो चलो ये करते हैं कितना अच्छा लगेगा हमें, राइट. वो हमें बिल्कुल रिफ्रेन करना है. अगर वो बोलते हैं हमें सैड फील हो रहा है, दैट इज़ योर क्यू टू आस्क कि अच्छा क्या हुआ, सैड क्यों फील हो रहा है, मुझे बताओ क्या चल रहा है, हम कैसे इसको सैड को हैप्पीनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो वो आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि उस बच्चे को क्या चाहिए आपसे और कहाँ पर उनका शायद वो नर्वस सिस्टम टाइटन अप हो रहा है. एंड दैट कैन देन अलाउ देम टू वर्क विद द चाइल्ड देयर. सो इज any ऐसे set of story books है according maybe the age group of 7 to 10 years which you recommend कि ये story books की series अच्छी है, parents can buy? Actually, I mean, I use a lot of folk tales. तो मेरे पास एक दो सेट ऑफ किताब है, उसको बोलते हैं इट्स कॉल्ड हीलिंग हार्ट्स. एंड इट्स बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड. तो इसमें इंडिया की भी स्टोरीज़ हैं, काफ़ी सारी स्कॉटिश स्टोरीज़ हैं, कुछ अमेरिका से हैं, कुछ यूरोप से हैं. एंड वाई आई लाइक टू यूज़ दैट इज़ क्योंकि वो इतने डिफरेंट कल्चर्स से है कि देयर आर लॉट ऑफ स्टोरीज जो हमारे कल्चर में हमें शायद ना मिल पाए. तो इट्स अ वेरी वंडरफul way to address many different types of stories in the world. So those are very good good series of books that parents can go to. Another one that I love using is Akbar Birbal ki kahani. Nice, because I can so relate. हमारे टाइम बुक्स की जगह ना अकबर बीरबल एक सीरियल भी आता था. Yes. एंड हम वेट कर रहे होते थे बिकॉज एंड में वेट होती थी कि बीरबल ने आज क्या दिमाग लगाया, एग्जैक्टली. एंड उसने कैसे डिफरेंटली सोचा, क्या मैंने बीरबल से पहले सोचा, so am I more smarter than I remember those feelings as kid. And do you see, like, just even remembering a story that you used to listen to as a child brought so much joy. Exactly. And that's the power of arts. Like, I have never seen anybody get as excited about maths or biology, but if you try to ask a child a story that was told to them or a dance that they used to do with their parents, they would be so happy, like it just brings that joy out of you. Bilkul. I mean, very beautifully explained. So I think one takeaway
फॉर पेरेंट्स कि मे बी अगर आप उनके फ्रेंड्स हैं तो आप उनके फ्रेंड्स को ज़रूर इकट्ठे लाकर एक डांस पार्टी या कुछ Yes. ऐसा अरेंज करें, Oh, that's a है ना? wonderful idea. Wherein Absolutely. they can involve them as a not कि just कि तुम गेम्स खेल रहे हो, तुम डांस भी कर रहे हो, है ना? Yes, डांस भी कर रहे हैं, स्टोरीज सुना सकते Yes, हैं. second is- Another is actually, and kids actually love this, is to parents probably not so much, but it's like आप एक बड़ा सा शीट रख सकते हैं पेपर का, एंड अगर आपके पास घर में इतनी जगह है तो आप उसको ज़मीन पे लगा सकते हैं, एंड ट्राई टू डू इट इन अ प्लेस जहाँ पर अगर कुछ गंदा हो जाए तो इतना परेशानी नहीं हो या बुरा ना लगे, या फिर उसको अवॉइड करने के लिए घर पे एक पुरानी बेडशीट जो आप अब यूज़ नहीं करते हैं, आप पहले उसको बिछा सकते हैं और उसके ऊपर उससे छोटे साइज़ का एक पेपर रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा बड़ा, कि आप उस पर अगर चलना चाहें ऐसे करके तो चल सकते हैं. एंड समथिंग वेरी फन दैट किड्स लव टू डू इज इट्स काइंड ऑफ लाइक इंस्पायर्ड बाय होली एक्चुअली, कि जस्ट हैव लॉट्स ऑफ पेंट अराउंड एंड जस्ट हैव देम डिप देयर हैंड्स एंड फीट इन इट एंड जस्ट डू अ डांस ऑन द शीट पेपर, राइट? और अगर पेंट नहीं करना है कि उस स्केट की बहुत गंदा हो जाएगा, फर्नीचर खराब हो जाएगा, तो जस्ट हैव क्रेयॉन्स एंड जस्ट लीव क्रेयॉन्स ऑन द साइड ऑफ द शीट, एंड आप भी उनको ज्वाइन कर सकते हैं इसके अंदर, राइट? तो आप शुरू कर सकते हैं कि पहले हम सब सिर्फ अपने अपने कॉर्नर्स से ड्रॉ करना शुरू करें, एंड देन धीरे धीरे हम सब बीच में आएंगे, और देन हम स्विच करेंगे, हम किसी और की ड्राइंग को कंप्लीट करेंगे. तो उससे इट अलाउज अगेन a sense of letting go also, कि मेरी ड्राइंग है पर मेरी भी ड्राइंग नहीं है, मेरा फुली कंट्रोल नहीं है इस पे, एंड एट द सेम टाइम आई एम क्रिएटिंग समथिंग विद अ ग्रुप, एंड पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन एक्चुअली हैव अ लॉट ऑफ फन डूइंग दिस, बिकॉज one thing that happens I think with a lot of parents is that again we go into that teaching mode a lot with our children, right? We want the best for our children. तो हम हर जगह कोशिश करते हैं कि हर एक मिनट में हम कैसे कुछ लेसन डाल दें. तो एंड उसमें क्या होता है कि हम इतना प्ले के लिए टाइम नहीं दे पाते, प्ले के लिए, इमेजिनेशन के लिए, एंड आई वुड रियली इनकरेज पेरेंट्स टू जस्ट फाइंड वेज टू प्ले विद द चिल्ड्रन. Right. Yeah. So, I mean, because you're an expert, तो ये छोटी छोटी changes, maybe they're doing this crayon activity or a color Right. activity, and they are doing stories with the kids, और उसमें आप set of questions पूछ सकते हैं कि how did you feel about it, इसका हम क्या change कर सकते थे, है ना? Right. And the third is the dance thing, अगर maybe Yes. parent और बच्चा ही कर सकता है. So all doing all these activities, इसमें लेट्स से अगर मैं इसको सोशल एंजाइटी से रिलेट करूँ, तो आपको क्या लगता है कि ये कब वो बच्चा उस स्टेज पे पहुंचने लग जाता है कि नाउ दे आर रिलीजिंग देमसेल्व्स एंड दे आर मोर एक्सप्रेसिंग, एंड देन या हाउ डू वी रिलेट इट टू इट नाउ? That's a very good question actually, and unfortunately there is no set answer to this, right? कि because हर बच्चा बहुत यूनिक होता है, तो हो सकता है कि कोई एक बच्चे को depending on level of anxiety, depending on the cause of anxiety as well, right? So let's say अगर सिर्फ social anxiety है कि बस किसी से interact करने में घबरा रहे हैं, तो हो सकता है कि उसमें थोड़ा जल्दी हम रिकवर कर पाएँ. जल्दी से मतलब अब डिपेंड करता है, ऐसे 10 से 12 सेशंस, या आप आई वुड इनकरेज कि आप रोज़ घर में ये करिए, ताकि वो धीरे धीरे आपके नर्वस सिस्टम का पार्ट बन जाए. बिल्कुल, राइट. तो एक हो सकता है उसमें थोड़ा कम टाइम लगे, लेकिन लेट्स से द किड इज़ फेसिंग बुलिंग एट स्कूल, तो दैट इज़ अ वेरी स्ट्रेसफुल कॉज फॉर द चाइल्ड, राइट? एंड अगर वो बुली, जो भी उनको बुली कर रहे हैं, वो स्कूल में ही हैं, तो वो उनको रोज़ उनको जाकर फेस करना है, तो उसमें हो सकता है हमें टाइम ज़्यादा लगे. तो डिपेंड्स फ्रॉम one person, one child to another, the situation, and I think the best way then to deal with it, I really highly recommend, is that try and take as much professional help as possible. आजकल काफ़ी schools में counselors हैं, if you're not able to go to a therapist, and अगर आप घर पे ही कर रहे हैं, then I would highly encourage कि आप कोशिश करें कि आप रोज़ में ही एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करें, ताकि इट डजंट हैव टू बी सो रिमूव्ड फ्रॉम द चाइल्ड. एंड धीरे धीरे जब हम ये एक्टिविटीज़ करते भी हैं, जैसे कि अगर हमने फॉर एग्जांपल डांस करा, या हमने स्टोरीज सुनाई, या हमने आर्ट बनाया, उसके बाद में लीव सम टाइम
to have a little जिसको हम थेरेपी में कहते हैं verbal reflection. Yes, I was about to say. Yes. So उसके लिए थोड़ा सा स्पेस रखते हैं. तो वर्बल रिफ्लेक्शन क्या होता है? आपने कुछ करा, आपने उसको एक्सपीरियंस करा, अब हमें उसको कनेक्ट करना है. अब जैसे कि आपने बोला कि करते हुए तो बहुत मज़ा आया, लेकिन हम अपने आप को कैसे समझाएं कि अच्छा ये करने से ऐसे हुआ, तो इसका मतलब मैं शायद और लोगों से भी इंटरैक्ट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, राइट? तो उसके लिए जब एक्टिविटी ख़त्म हो जाए, टू जस्ट हैव अ लिटिल कैजुअल चैट कि फॉर एग्जांपल गोइंग बैक टू दैट क्रेयॉन एक्टिविटी, राइट? जब आप साथ में बैठ के आर्ट बना रहे हैं, एंड आई नो मैंने थोड़ा एलैबोरेटली समझाया था, पर हम एक छोटे से पेपर पे टेबल पे बैठ के भी आर्ट बना सकते हैं, राइट? तो उसके बाद में जस्ट से कि कैसा लगा, मज़े आए, बोर हुए, तो accept that answer. अच्छा बोर हो गए. I was about to come to this. Yeah. I think it's important to tell parents about the non-judgment space Yes. and the safe space. Yes. क्योंकि हम parents by default ना, पर आपने ऐसा क्यों सोचा, ये बोल देते हैं. Yes, absolutely. और वहीं पर ही हम जज कर रहे हैं, और वहीं पर ही वो पूरा एक्टिविटी का जो प्रोसेस है ना, वो it somewhere diminishes. Yes. So वो थोड़ा डिटेल में I really want parents to Sure. understand. नहीं, थैंक यू सो मच फॉर नेमिंग दैट एक्चुअली. हाँ, जब हम कहते हैं सेफ स्पेस का मतलब है जहाँ बच्चे को आप पे इतना भरोसा है कि मैं कुछ भी बोल दूँ, मुझे डांट नहीं पड़ेगी, मार नहीं पड़ेगी, पनिशमेंट नहीं मिलेगी, राइट? हम लोग बच्चे क्यों थेरेपिस्ट को सब कुछ बता देते हैं? क्योंकि थेरेपिस्ट्स का जॉब ये है कि हम उनको डांटेंगे नहीं, जो आपने बोला है, ओके वी विद यू. एंड इसको हम थिएटर की एक टेक्निक होती है इम्प्रोवाइजेशन में, उसमें बोलते हैं येस एंड. तो मतलब जो भी आपने बोला, आई एम नॉट अलाउड टू से नो राइट नाउ, आई हैव टू से ओके, येस, and then I add something. So it's a very nice technique for parents to practice जब आप verbally reflect कर रहे हैं अपने बच्चे के साथ में कि वो जो भी बोल रहे हैं. डोंट गेट स्टक टू एन आइडिया कि उनको ऐसा ही फील होना चाहिए. उनको कहानी सुन के खुशी ही होनी चाहिए, उनको आर्ट बना के मज़े ही आने चाहिए. हो सकता है उनको आर्ट बना के बहुत गुस्सा आ जाए, हो सकता है उनको वो बहुत बोर हो जाए और आर्ट के बीच में ही छोड़ के चले जाएं, राइट? तो उसको भी हमें ये समझना है कि अगर वो छोड़ के जा रहे हैं तो हमें उन्हें फोर्स करके वापस नहीं लाना, हमें थोड़ा सा उनको स्पेस देना है, और जब लगे कि वो रेडी हैं तो उनसे पूछना है क्या हुआ, कुछ और कर सकते हैं क्या, चलो किसी और तरीके से खेल सकते हैं, उस मोमेंट पे क्या हो गया था, मुझे बता सकते हो. तो उनको जो भी है उसको जो भी उनका रिएक्शन है या जो भी उन्होंने लेसन सीखा है उससे, उस चीज़ को क्यूरियोसिटी से embrace करना है. एग्जैक्टली. तो कि जो भी है उस, और थोड़ा कंपैशन और क्यूरियोसिटी के साथ रहना है इंस्टेड ऑफ trying to make them feel a certain way. And you will notice, parents will notice when you start doing it, तो ऑटोमेटिकली जिस चीज़ के लिए आपको पुश करना पड़ रहा था, फॉर एग्जाम्पल स्कूल जाने के लिए अगर पुश करना पड़ रहा था, अगर हम वो पुश करना छोड़ दें और उनसे बस ऐसा एक नॉन जजमेंटल स्पेस क्रिएट करें उनके लिए जहाँ वो आपसे शेयर कर सकें कि वो स्कूल क्यों नहीं जा पा रहे हैं, और फिर उनके साथ में थोड़ा रेगुलेट करें, तो वो ऑटोमेटिकली आपको पुश करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. वो लोग जाना शुरू कर देंगे धीरे धीरे, पर उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा. Because this comes, I want to share a personal experience. मेरे बड़े वाले बेटे का थिएटर में परफॉर्मेंस था शेक्सपियर के, मतलब इट वाज मैकबेथ. ठीक है. एंड वो बहुत मतलब एक्साइटमेंट में अपने डायलॉग्स लर्न कर रहा है, एंड इट वाज अ प्रोसेस ऑफ अराउंड 1.5 month. वो रोज़ जा रहा है, तैयारी कर रहे हैं, एंड देन कम्स द शोकेस स्टेज, जिस दिन पेरेंट्स आते हैं, प्रॉपर थिएटर एंड किड्स परफॉर्म. तो अब जो डॉटर है, शी इज़ 2 years younger, एंड शी वाज एक्साइटेड टू कि भैया परफॉर्म कर रहा है, एंड और उसको रेडी करवा रही है, आप ये पहनो अपना कॉस्ट्यूम में. एंड ही सेड, एकदम से बोला, मम्मा स्वॉर्ड नहीं है मेरे पास. तो वो खुद जाती है, पेपर से स्वॉर्ड बना के लाती है, एंड वी वर रियली एक्साइटेड एंड वी वेंट टू वॉच दैट शो. और उस शो वाज अ मैकबेथ इज अ मर्डर मिस्ट्री, राइट, रिगार्डिंग दैट, स्पेशली द थ्रोन के लिए जो, ठीक है. तो वो परफॉर्म कर रहे हैं, हम भी बड़े आराम से देख रहे हैं.
And in that process, I didn't realize my younger one was scared to the hell. She didn't go to school for 10 days after watching this play. Oh, wow. मतलब शी वॉज ऑलवेज स्कैर्ड, मम्मा हम सेफ नहीं है, मम्मा हम सेफ नहीं है. मुझे वो मर्डर, तो उनकी जो प्रेजेंटेशन थी उसमें कुछ भी हार्श नहीं था. द थिंग वॉजन टचिंग. और जो पूरा सीन है, जो किंग जिसको मर्डर हो रहा है, वो भी आराम से पीसफुली लेटा हुआ है. ऐसा नहीं है कि वो एक्सप्रेशंस दे रहा है. Right. मतलब उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी एक बच्चों के लेवल का प्रोटोकॉल फॉलो करने की. Right. बट शी वॉज स्केयर्ड टू द हेल. शी डिडंट गो टू द स्कूल फॉर 10 days. Oh, wow. मम्मा मुझे बहुत अनसेफ लगता है. सो इट इज़ लाइक एक स्टोरी Right. कि किस बच्चे पे किस तरह से बिहेव करे. बट अब मुझसे सब कह रहे हैं गो आप उनसे लड़ के आओ, कि बच्चों को क्यों ऐसे. अब कौन सा बच्चा उसको कैसे परसीव कर रहा है वो हमारे Yeah. हाथ में नहीं है. एंड इट वोंट बी फेयर. Absolutely. And elder one is Absolutely. enjoying it and the younger one was little for it. मुझे बाद में realize हुआ दो. Right. And she was fighting with me. मुझे डांस क्लास ही भेज देते, क्यों भैया का देखने आई मैं, that ways. So I understand. So of course age appropriate books देनी चाहिए बच्चों को. Right. And these things impact करती हैं बच्चों की, Absolutely. what sort of Yeah. story they are listening, what sort of news they are listening to. Absolutely. या बिकॉज अभी वॉर के टाइम आई थिंक एवरी नाइट वो इतना टाइट हग करके सोते थे. Yeah. आज हमारे ऊपर बॉम्ब तो नहीं गिर जाएगा मम्मा. Yes, You see that? absolutely. Yeah, it's So they so were so scary for scared. them. Yes. Yeah, absolutely. I'm curious, क्या आपने कोई ऐसा like what helped you regulate the kids when they were going through that? वही अभी इट वॉज इन अ प्रोसेस. एंड हुआ क्या, उसकी उस एंग्जाइटी इतनी बढ़ गई कि इट टर्न्ड इनटू हर स्टमक एक. Oh, wow. तो वो इतना सिवियर हो गया. आई गॉट हर ऑल द टेस्ट्स डन, अल्ट्रासाउंड किया, ऑल दी Right. मेडिसिन, पर उसको फिर भी परसिस्ट कर रहा था. एंड आई रियलाइज्ड. So when I spoke to all the authorities in the school, from principal to all the headmistress and all the subject teachers and the class teacher, I personally Right. called every teacher कि प्लीज़ ये जो भी क्लास में बोले उसको एक्सेप्ट कर लो और उसको अप्रिशिएट कर दो और उसको जज करके ये मत करो कि ये क्यों हो रहा है, आप क्यों हर टाइम बोल रहे हो पेट दुख रहा है, Yeah. Wow, that's amazing. You actually went and took all Yeah. those steps. Yes, because I had to, because उसको समझाने की जगह I think I needed to give her that environment. Where she's not being questioned or Yes. dismissed. So I only asked her, आप मुझे प्रॉब्लम्स के बताओ, अगर आपका पेट दुख रहा है हाउ डू यू वांट टू एड्रेस, डू यू वांट टू ईट अ मेडिसिन या आपको इन्फर्मरी जाके रेस्ट करना है, क्योंकि एवरी डे मम्मा विल कम एंड पिक यू एंड गेट बैक टू यू. घर आ जाएंगे अगर हम तो यू विल मिस लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन द स्कूल. Okay, she agreed. I want to sit with my best friend, so and so Okay. person. Lovely. And second, when my tummy starts aching, ask ma'am कि मेरे को head down करने दे. I want to rest. So I just gave, और उन्होंने वैसे ही follow भी किया. Oh, that's wonderful. And because वो जो solutions थे, they came from her कि जब मेरी situation ऐसी हो तो उसमें ये follow करना है. Right. And that's what I conveyed और वो follow भी हुआ. Then from not going for 2 hours, from going to the full day, then coming back and fighting Yeah. with me, आज इतना पेन था फिर भी नहीं आप मुझे लेने आए, to आज better था, आज better हो गया, to that phase. That's pretty amazing कि Yeah. you were able to kind of find a way to integrate it within her school system, and also the fact कि आपने वो पेशेंस रखा कि आज सिर्फ I 2 think- घंटे गई तो that's fine. Yeah. That's Yeah. pretty amazing. और हम जहाँ ये गलती कर लेते हैं ना कि तुम्हें तो बहाना चाहिए, Yeah. तुम्हारा पेट डिजर्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि यू डोंट वांट टू गो टू स्कूल. Right. और हम पेरेंट्स करते हैं और Yeah. जो नहीं समझ रहे हो कह रहे हैं एक्टिंग कर रही है, इसका स्कूल जाने का मन नहीं, चुप करके भेजो. Yeah. यहाँ हम शायद गलत कर देते हैं. एब्सोल्युटली. एंड वो जो आपने आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि वो एक्सप्रेशन को अलाउ करना, Yes. चाहे वो कुछ भी एक्सप्रेशन Yeah. है, उसका बहुत एक महत्व रोल है बच्चों की डेवलपमेंट में. बिकॉज डेवलपमेंटल स्टेज जब ये बहुत जैसे टॉडलर्स हैं या इन्फेंट्स हैं या लेट्स से इवन टीनेजर्स भी हैं, हमारा ब्रेन तभी भी डेवलप हो रहा होता है. एंड as you very rightly said, what you see around you, आप वही observe करके सीख सकते हैं. तो couple of things that are very important here, and actually I'll share an example with you.
वन थिंग दैट वी डू जब हम बच्चों के साथ में इमोशनल एक्सप्रेशन पे काम करते हैं, वो ये है कि हमें सारे इमोशंस को नॉर्मलाइज करना है, Yeah, राइट? very important. यस, Yeah. एंड बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स हमारी सोसाइटी का फोकस इतना ज़्यादा हैप्पीनेस पे रहता है कि हम उसके अलावा बाकी सारे इमोशंस को दबा देते हैं और इनकरेज भी नहीं, मतलब एक्चुअली डिस्करेज कर देते हैं बच्चों Exactly. को। तो तुम तो इतनी सी बात पे रो पड़ते हो. एग्जैक्टली Yeah. रो पड़ते हो, या गुस्सा क्यों आया है, Yes. चुप हो जाओ, बिल्कुल गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, या क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, या लेट्स से शेम एक बहुत कॉमन इमोशन है जो एज व्हेन वी डेवलपिंग एज चिल्ड्रन बहुत लोग एक्सपीरियंस करते हैं, बिल्कुल. एंड उसके लिए कोई जगह नहीं है, कोई वोकैबुलरी नहीं है उसको नेम करने के लिए ना। Yeah. आप बच्चों को पता भी नहीं होता कि मुझे शेम फील हो रहा है, बस कुछ अजीब लग रहा है, गंदा लग रहा है, बाहर नहीं जाना है, लेकिन उसके लिए कोई शब्द ही नहीं पता है, एक्सप्रेशन ही नहीं पता है कि वो एक्सप्लेन Exactly. कैसे करना है. Oh, Exactly. beautiful. Yeah. So Yeah. one thing that we do is एक सिंपल सी एक्टिविटी जो हम बच्चों के साथ करते हैं कि हम कुशन्स लाते हैं एंड वी टेल द किड्स कि एक हम इमोशन पिक करेंगे और हम सारे इमोशंस रखते हैं उसमें, राइट? द इजी वंस जो सबको पता है, जॉय, सैडनेस, एंगर, उसके अलावा हम थोड़े कॉम्प्लेक्स इमोशंस भी रखते हैं जैसे शेम, करेज, confidence, love, right? How do you express all of these things? So we pick that one emotion and then we play passing the parcel with kids with that cushion, right? तो जिसके पास भी cushion land हो रहा है, उस राउंड का जो इमोशन है उनको उसे एक्सप्रेस करना है, सबको. सब उस जो उसके पास क्वेश्चन रुका Okay, है, okay. राइट? तो इट्स अ गेम दैट वे। तो लेट्स से मेरे पास क्वेश्चन है एंड उस टाइम पे थीम इज लव, तो अब मुझे लव एक्सप्रेस करना है। तो यू विल सी कि किड्स फील शाय आल्सो, एंड यू नो दे विल बी लाइक वेरी एम्बैरेस्ड, दे विल बी लाइक नहीं 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 वी कांट डू दिस, बट देन इवेंचुअली दे विल एक्सप्रेस इट। और another emotion that kids find very difficult to express is courage. You know, they don't, when we tell them courage, unko they see courage as like ki jaake, you know, like I have to be aggressive with something. Yeah. But how do you express courage without necessarily showing physical power, right? The confidence bit. तो इस एक्टिविटी के बाद a lot of times हमें जो रिफ्लेक्शंस मिलती हैं बच्चों से वो ये होता है कि हमें एक्चुअली या तो हम बिल्कुल चीज़ों को नंब कर देते हैं कि एक्सप्रेस ही नहीं करना है, या फिर जब एक्सप्रेस करते हैं तो वो इतने एक्सप्लोजन से एक्सप्रेस करते हैं कि फिर हमें नहीं पता होता कि उसको कैसे हैंडल करना है। तो ये जो था जहाँ हम लोग थोड़े कंटेन्ड तरीके से ऐसे ही एक्सप्रेस कर सकते हैं कि चलो अब लव एक्सप्रेस करो, चलो अब शेम एक्सप्रेस करो, या एंगर एक्सप्रेस करो, तो दे वर ऑल फीलिंग कि अच्छा ऐसे हो भी सकता है, मतलब हम ये इमोशन को ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं और फिर वो चला जाता है, फिर ऐसा नहीं है कि वो मेरे को ओवरटेक कर लेता है। तो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल एक्सरसाइज दैट वी समटाइम्स फाइंड किड्स लर्निंग डिफरेंट इमोशंस एंड नॉर्मलाइजिंग कि it's a very normal emotion, jealousy for that matter, right? Like kids experience jealousy a lot, adults experience jealousy a lot, but हम उसको दबा के या we tell ourselves नहीं नहीं हमें कुछ नहीं फील हो रहा है, इंस्टेड अगर हम एक मोमेंट लेकर उसको एक्सप्रेस कर दें कि actually I may be feeling jealous, you know. I think it gets released from your body. Yes, है ना? absolutely. And the best part about this dance therapy and the movement therapy and expressive art, everything, क्योंकि सब कुछ जो इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स है, वो बॉडी के अंदर है, yes, और अब वो बॉडी के अंदर ही रह जाएंगे और वो अगर एक्सप्रेशन में नहीं जाएंगी तो वो तो बहुत कंफ्यूज ही करेंगी ना। एब्सोल्युटली। और जैसा आपने बोला बॉडी में है, तो एक्चुअली बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो बॉडी में है तो उसको बस बॉडी से रिलीज होना है। Exactly. That is all that That's needs to therapy. happen. Yes, exactly, exactly. So we don't say कि ये मत करो, we just say कि आप इसको मूवमेंट के थ्रू एक्सप्रेस करो, राइट? तो जैसे जो मैं आपको अभी क्वेश्चन वाला एक्टिविटी बता रही थी, इसके 3 लेवल्स हम करते हैं। तो फर्स्ट लेवल है कि आपको सिर्फ अपने फेस से एक्सप्रेस करना है, देयर इज़ नो साउंड, देयर इज़ नो बॉडी मूवमेंट। द सेकेंड राउंड इज़ कि आपको उसके साथ में फेशियल एक्सप्रेशन के साथ में आपको अपनी बॉडी भी ऐड करनी है। तो यू नो फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर एक्सप्रेसिंग लव, तो अ लॉट ऑफ किड्स विल जस्ट गो लाइक अ लिटिल कॉय लाइक दैट, और व्हेन यू हैव टू एक्सप्रेस एंगर, देन यू नो किड्स गो लाइक a little that expression in the body. And then the third is कि आप उसमें अब साउंड ऐड करो। तो आप अपने फेस से एक्सप्रेस कर रहे हो, आप अपने बॉडी से एक्सप्रेस कर रहे हो, और आप अपनी आवाज़ से एक्सप्रेस कर रहे हो। एंड दैट देन जस्ट अलाउज यू टू अंडरस्टैंड कि जब भी इमोशन आया, अगर मैंने उसको एक्सप्रेस कर दिया
then I'm okay. Yeah. You know? और ये कितनी doable activity है which even parents can play घर पर भी Yes. with themselves कि अब क्वेश्चन का मे बी यू नो दिस जेलसी राउंड है Right. कहाँ पे तुम कन्फेस भी कर सकते हो अपनी Yeah. फीलिंग्स को Yeah. और यू नो एंड देन यू कैन पास इट ऑन कि इट इज नॉर्मल एट टाइम्स एंड इट इज द Yes. इमोशंस और वो फीलिंग्स हैं Yeah. आई पर अगर एक्सप्रेस कर दो तो वो पास ऑन आके चले भी जाती है Yes, so suddenly इतनी बड़ी नहीं लगती. Exactly, yeah. Absolutely. And you're very right कि parents के साथ में भी ये करना घर पे गेम खेल सकते हैं. Yeah. And I would actually really encourage parents to do this because as we were saying earlier as well, right, कि for when a child is learning something, it's much easier for them to learn if they can see their adults doing that. Exactly. Right? बिल्कुल. So if adults can be if moms and dads and grandparents and elder siblings can be comfortable with their sadness, with their anger, with their jealousy, with their happiness, with expressing love, with expressing shame, you will notice that the kids also then learn कि कुछ बुरा नहीं है Yeah. इसमें express करना. And कई बार ऐसा होता है, मैंने बहुत notice करा है ऐसा कि क्योंकि पेरेंट्स अपने खुद की सैडनेस से या गुस्से से या शेम से इतना घबराते हैं कि जब वो बच्चे में आता है तो उनको भी समझ नहीं आता उसको कैसे हैंडल करना है. Exactly. इट्स कमिंग फ्रॉम अ स्पेस की कभी सीखा ही नहीं, कभी Yeah. आता करा ही नहीं, तो कैसे करें. तो इसलिए हम हमेशा चले जाते हैं उसमें कि ऐसे नहीं फील करते, ये गलत है, ये नहीं ऐसा नहीं करेंगे. ऐसे नहीं सोचना चाहिए आपको एग्जैक्टली. तो आई थिंक अगर हम वो थोड़ा सा शिफ्ट ला सकते हैं and उसके लिए अगर पेरेंट्स भी अपने साथ में थोड़ा यही सेम एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, अपने आप को अपने इमोशन से कंफर्टेबल होना सिखा सकते हैं, तो यू विल नोटिस कि आपका आधा काम ऐसे ही हो जाएगा. So these activities even parent can play जो कि by default उनकी भी इमोशंस को रेगुलेट कर रहा है. एब्सोल्युटली. है ना? एंड इसमें बस आई वुड लाइक टू ऐड कि थोड़ा सा हमें रिस्पॉन्सिबली ये खेलना है कि ऐसा नहीं है कि अगर हम फॉर एग्जाम्पल अगर हम एंगर कर रहे हैं तो नाउ one thing is you express anger, right? But the other thing is we also don't want kids to learn or adults to learn to express their anger in a way which can be harmful to others. Yeah. Right? So जब हम anger express करें तो we can't go and hit somebody, or we can't do something destructive जिससे आसपास कुछ harm हो जाए. Maybe तो you know वो- you're throwing things or Yes. you're breaking something or you know out of anger. Yes, yeah, which is should be absolutely. avoided. Yes, and उसको हम नेम कर सकते हैं, क्योंकि जब हम नेम नहीं करते हैं तो उसके अराउंड एक ऐसा ऐसा कुछ मिस्ट्री क्रिएट हो जाती है कि ये नहीं कर सकते, ये गलत है. पर अगर हम नाम उसको दे दें कि हम गुस्सा एक्सप्रेस करेंगे या हम सारे इमोशंस एक्सप्रेस करेंगे, पर इस तरीके से कि हमारे आसपास किसी को कुछ हार्म नहीं होगा. Yeah. तो उससे आप एक सेफ्टी क्रिएट कर रहे हैं जो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए भी. Yeah. Right? So, and then you have to obviously model that for your child. Yeah. So, when you are expressing whatever emotion you're expressing, अगर आप उसको comfortably करें in a way which is not harming anybody, and एक तो है of course आप जाके किसी को physically नहीं मार सकते हैं, but even in let's say something like an aggressive expression of anger can also be going very close to somebody and screaming right at their face, which can be very scary for a child. तो हमें verbally और not just physically वो भी ध्यान रखना है कि which expression of anger is something that we want Our kids to mimic maybe. exactly है ना? exactly. Yeah. And adults के लिए ये इसलिए भी important है कि अगर वो भी आपस में ये हेल्दी कम्युनिकेशन सीख जाएं, तो जब हम बच्चों के साथ में काम करते हैं, हम उनके साथ साथ पेरेंट्स को बहुत इनकरेज करते हैं सेशंस पे आने के लिए, और हम काफ़ी फैमिली वर्क भी करते हैं. इसीलिए क्योंकि अगर आप बच्चों से एक तरीके से बात करें लेकिन आप आपस में बहुत गुस्से से एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो काइंड ऑफ डिफीट्स द पर्पस, राइट? तो दिस इज़ a way for us also for adults to connect to each other in a way where अगर आप आपस में भी एक दूसरे से बात करें, not just when the child you're talking to the child, then
the child will automatically learn that. या You know? हमने ना बाय डिफॉल्ट इस एक्टिविटी के थ्रू एंगर को ही डिस्कस किया है ना, Right. एंड बिकॉज आई वांटेड नेक्स्ट थिंग टू बी डिस्कस्ड वाज कि अग्रेशन एंड एंगर जो बच्चों में बहुत बढ़ गया है. Right. हाँ, एंड व्हेन आई डिस्कस्ड कि हमें इसको डिस्कस करना है, एंड यू रियली मेंशन कि इसमें पेरेंट्स की रेगुलेशन भी चाहिए, Yes, है ना? absolutely. सो आई थिंक आई वुड वांट कि अगर हम बच्चों में ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो हर बात पे उसको गुस्सा आ रहा है, या मे बी वो बाकी बच्चों को हिट कर रहा है, तो लॉट ऑफ मॉम्स वर राइटिंग टू मी कि मैं कैसे अपने बच्चे को समझाऊं, वो बहुत बच्चों को मारता है. उसमें पेरेंट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो कैसे बिहेव करना चाहिए, Right. है ना? Absolutely. क्योंकि जितना इम्पोर्टेंट है जितना डिफिकल्ट जिसको जो हिट हो रहा है उसके लिए तो है ही है, Right. जो हिट कर रहा है ना Absolutely. उसकी इमोशन स्टेट को उसका पेरेंट भी नहीं समझ पाता है मेनी टाइम्स, Right. है ना? Absolutely. सो इन दैट केस व्हेन योर किड इज रियली एग्रेसिव और वो एंगर में रहता है और वो मे बी ही रिजॉर्ट्स टू नाउ हिटिंग नाउ, Right. तो what are the activities and techniques to basically calm them more, or to tackle with such situations, if you could discuss? Absolutely. Actually, I would, अगर बहुत ज़्यादा persistent problem है, then I would really encourage to take the help of a professional if possible, right? क्योंकि certain things, of course हम घर पे कर सकते हैं, but उसके अलावा हो सकता है अगर बहुत persistent problem है और बहुत aggressive problem है, उसकी intensity बहुत high है, तो हो सकता है थोड़ा professional help में ज़रूरत हो. But let's say अगर it's something that you want to address at home as well. When we're trying to understand कि एंगर क्यों आ रहा है, इसमें दो पार्ट्स हैं. एक हमें समझना है कि इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, क्या ट्रिगर हो रहा है किसी बच्चे में. एक तो वो पार्ट है, और दूसरा पार्ट एंगर का समझने का ये है कि हम क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जिससे एंगर थोड़ा रिलीज़ हो जाए, थोड़ा सा हम सूट कर ले, राइट? तो अगर हम पहले वाले पार्ट से स्टार्ट करें, उसके अंदर वन थिंग टू अंडरस्टैंड इज़ कि अगर हम डायरेक्टली पूछेंगे किसी से तो हो सकता है चांसेस हों कि हमें एकदम से आंसर ना मिले या इन रिस्पॉन्स और गुस्सा आ जाए, राइट? तो इसलिए एक बहुत अच्छा तरीका एंगर को एड्रेस करने का इज़ टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड, to try and find a way which is outside the child, right? So for example, stories is a very wonderful way to find a story where maybe one of the characters is very angry, right, or is experiencing anger. That can be a wonderful way to try and then understand कि अच्छा कौन सा कैरेक्टर आपको अच्छा लगा, उसको जो उसको गुस्सा आ रहा था, why do you think उनको गुस्सा आ रहा था, क्या कोई और तरीका था जिससे वो गुस्से को एक्सप्रेस कर सकते थे. तो उससे आपको उस कैरेक्टर के बारे में बात करने का मौका मिलेगा, राइट? वो लॉजिकली थोड़ा सा उसको इंटरसेप्ट कर रहा है ना, एंड हो सकता है कि वो अपने बारे में बात कहीं ना कहीं उससे रिलेट भी उसी से रिलेट करेंगे. तो एंड इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्राई टू कंटिन्यू टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल, इफ द कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी इज नेम्ड बबलू, राइट? तो हम बबलू के बारे में ही बात करेंगे. हम जो आपका बच्चा है उसके नाम पे हम नहीं आएंगे, क्योंकि हम जैसे ही वहाँ आएंगे डिफेंसेस आ जाएंगे कि मैं तो गुस्सा नहीं करता, मुझे क्यों बोलते रहते हो, मुझसे मुझे स्टोरी इसलिए सुनाई थी ना, या दे वेरी स्मार्ट. एग्जैक्टली. सो हमें उसी पे रहना है. तो दैट इज़ वन वे. अनदर वे इज़ पपेट्स या टॉयज़, राइट? तो आप टॉयज़ के साथ अगर डॉल हाउस रख सकते हैं, या फॉर एग्जाम्पल कोई छोटे छोटे कैरेक्टर्स अगर आपके पास टॉयज़ के हैं, यू कैन आस्क द चाइल्ड टू क्रिएट अ स्टोरी. तो यू कैन टेल देम कि चलो आज वील प्ले डॉल हाउस और वील प्ले वट एवर हाउस, और आपको लेट्स प्ले कि आई विल पिक दिस कैरेक्टर, यू एड अनदर कैरेक्टर, एंड आप दोनों मिलकर एक स्टोरी बना सकते हो. एंड देन इवेंचुअली लेट द किड लीड द स्टोरी. आप थोड़ा थोड़ा नज कर सकते हो, लेकिन क्रिएट उनको करने दीजिए. सो आपको मैं एक एग्जाम्पल दे सकती हूँ कि आई वॉज वर्किंग वन टाइम विद दिस 7-year-old kid who was dealing with a lot of anger, but her anger was not coming out in terms of hitting kids. It was more silent anger. तो उनको गुस्सा आ रहा था और वो चुप होके बैठ जाती थी और किसी से बात नहीं करती थी. एंड पेरेंट्स पे गुस्सा निकल रहा था, स्कूल पे नहीं निकल रहा था, बट पेरेंट्स के साथ में टैंट्रम्स थे, खाना नहीं खाती थी साथ में बैठ के. तो पेरेंट्स बहुत परेशान हो रहे थे कि
क्या करें, कैसे गुस्से को डील करें, क्यों आ रहा है गुस्सा, हमें समझ नहीं आ रहा है. तो हमने जैसे काम करना शुरू करा, तो इवेंचुअली स्टार्टिंग में हम सिर्फ गेम्स खेलते थे, एंड आई नेवर pushed her कि अच्छा मुझे बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है. I just played with her. And then one day we were playing in a doll house and I told her कि चलिए इस घर में कौन कौन रहता है, let's pick some characters. And she picked some characters and she talked about a very ill grandmother in the story. उन्होंने खुद से इंट्रोड्यूस करा कि ये grandmother हैं, बहुत बीमार हैं, and there was a kid in the story as well, and the kid is feeling very sad कि वो बहुत बीमार हैं. And through that I learned कि her grandmother had actually passed away last year, and उस sadness से उनको, वो actually गुस्सा नहीं थी, वो बहुत सैड थी कि ग्रैंडमदर चली गई, और वो दुख को एक्सप्रेस नहीं करना उनको समझ आ रहा था, और इसलिए वो चुप होके अपने गुस्से को इस तरह से हैंडल करी थी या पेरेंट्स पे निकाल देती थी. स्पेशली उन लोग को डाइनिंग टेबल पे बहुत ज़्यादा ये हो रहा था, बिकॉज पहले ग्रैंडमदर यूज्ड टू सिट विद देम एंड ईट, एंड देन वंस आई लर्न दैट, देन वी कुड एड्रेस द ग्रीफ. सो एक्चुअली गुस्सा वाज जस्ट अ सेकेंडरी इमोशन. It was, and I see you're having some emotion right now. Sorry. No, that's all right. Please, let's. Anything you'd like to share? It's coming up for you. I think, sorry, just a second. Please take your time. Tissue देना. I think I could, just a second. Take your time. Take your time. I can relate it now more. Yeah. Yeah. I guess because if I was talking about my daughter, she's been behaving very differently now. And I think it was because of the same thing. She lost her grandma and she was super attached. And now she says ki, I feel so lonely, mama. Because all the time I used to be with her. Yeah. And now I feel so lonely. Ki mujhe, because I was working from when she was 2 years old, and every time it was like कि मैं busy हूँ, तो other thing was मम्मा की meeting है, मम्मा busy है, आप दादी पास बैठो. And दादी had everything needed for kid. वो TV भी इकट्ठे देखते थे और वो games भी इकट्ठे खेलते थे. Right, I'm sure सारा time साथ में थे. तो now her behavior is actually bothering a lot. मतलब वही उसने मैकबेथ देखा, तो now I can relate even more. It was वो मर्डर भी हुआ, वो ग्रीफ भी था उसमें अटैच्ड, तभी शायद उसने इतना रिएक्ट किया. Absolutely. And हो सकता है कि शायद उनको पता नहीं हो कि उनके लिए वही इमोशंस आ रहे हैं, बट द फैक्ट कि बॉडी ने उसको थ्रेट की तरह देखा, because death made her lose something so big. Yeah. Oh, thank you for sharing that. No, I don't know. I really don't know why it happened. I don't know. There's something about I think this expressive art therapy. I'm telling you, जब भी हम कोई एक्टिविटी भी करते थे, and it used to trigger all those emotions जो शायद दबे हुए हैं कहीं ना कहीं, Absolutely. So very true. Yeah, thank you for bringing it up, because I could unlock a lot of more things, I guess, absolutely, which were related. And thank you for being, sharing your personal story. Those are the best ways for, I think, any way to understand and learn what might be happening. So thank you for bringing that. Absolutely. And I think, with expressive arts therapy, I always call it sneaky deep. Sneaky deep का मतलब है कि छुप के deep depth में चली जाती है. क्योंकि कई बार क्या होता है कि टॉक थेरेपी में या एज पेरेंट्स ऑल्सो जब हम बात करने की कोशिश करते हैं, ऑन द स्पॉट जब आपको पूछा जाता है तो हमारे बहुत डिफेंसेस होते हैं जो हमें रोक देते हैं चीज़ें बताने से. पर जब हम आर्ट के थ्रू करते हैं, जैसे स्टोरीज़ के थ्रू करते हैं या मूवमेंट के थ्रू करते हैं, हमें पता भी नहीं लगता है कि हमारी कितनी डीप बातें बाहर आ जाती हैं. सो एंड a lot of times we're just able to relate कि maybe this is what's happening, and it just allows us to release it from our body. It's just as simple as that. Exactly. Yeah. Absolutely. So I think aggression के लिए you have mentioned about these stories, है ना, जहाँ पर हम उनको
maybe do you suggest any books or any particular videos or stories जहाँ पर बच्चे parents can take cue or they can use them? I would actually say for when it comes to anger and aggression, when we're using stories, it's good to let the kid tell the story, right? Or you create the story with the child. I'm sure there must be some story books that we can think of. I can't recall any right now. Yeah. But maybe I'll share them with you and you could put it in the link or something later, right? Yeah, please do. And that was, yes, we were talking about how to identify what might be causing the anger. And why I had shared that story was because anger or aggression होता है, कई बार anger का एक form होता है, right? And anger के बारे में समझने का एक ही चीज़ है कि more often than not, anger is a response to something that we're feeling underneath it. Yes. तो underneath हम उसके शायद सैड फील कर सकते हैं, शेमफुल फील कर सकते हैं, एम्बैरेस्ड फील कर सकते हैं, लोनली फील कर सकते हैं, जेलस हो सकता है, बहुत सारे इमोशंस हो सकते हैं, पर क्योंकि हमें उसको एक्सप्रेस करना नहीं आता और क्योंकि हमें खुद को अपने आप को उस इमोशन के साथ बैठने में बहुत पेनफुल लगता है, तो हम गुस्से में रिएक्ट करते हैं. तो इसलिए जब हम गुस्से के साथ में अगर इन डेप्थ काम करना है तो उसके नीचे वाले लेयर को समझना बहुत ज़रूरी है. एंड oh sorry, were you going to say something? No, please. Yeah. The second part is उसके साथ साथ अब समझने में तो टाइम लगेगा, right? लेकिन उसके साथ साथ हम उसी मोमेंट पे कैसे उनको रेगुलेट करने का हेल्प कर सकते हैं. रेगुलेशन का मतलब है कि जो टेंशन है नर्वस सिस्टम में उसको थोड़ा हम कंटेन या रिलैक्स कर सकते हैं. तो उसके लिए वन थिंग दैट वर्क्स विद एंगर इज़ कि हमारी बॉडी में जो एनर्जी है टू ट्राई एंड रिलीज दैट, राइट? एंड दिस इज़ समटाइम्स अगेन वेरी कंस्ट्रिक्टिंग एंड very tight energy, very heavy energy. So one very simple activity that helps us release this energy is stomping our feet, right? So like अगर हम बहुत आपका mic but like like if we go like that, like this kind of a movement, it helps. अगर आप गुस्सा नहीं भी feel करोगे, you will feel a little bit of aggression in your body, right? So just kind of finding ways from your body to release that energy. So you begin with that. हम जब किसी भी इमोशन के साथ काम करते हैं तो हमें पहले उस इमोशन की एनर्जी को मीट करना पड़ेगा. तो पहले हम स्टैम्पिंग से या you can make sounds with it like ha, like very very loud sounds with it while you're doing it and really build it up to help you or the child release the anger. And then slowly when you're doing this, you start bringing the intensity down. You slow it down and then you really bring it to a slow pace so that आपने उनकी वो एनर्जी रिलीज कराकर उनको वहीं पे नहीं छोड़ दिया, उसके बाद उनको थोड़ा काम डाउन होने में हेल्प करा. सो व्हेनेवर यू डू दीज एक्टिविटीज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एंड करें एक कूल डाउन से, राइट? सो कूल डाउन मतलब थोड़ा सा उनकी एनर्जी जो हाई हो गई है उसको थोड़ा लो पे लाना है. सो इसको याद रखने का एक सबसे सिंपल तरीका है, anger is a high energy emotion, so we're here, we meet the child over here. अगर जब बहुत गुस्से में है, अगर हम उसी टाइम उसको बोलेंगे एनर्जी यहाँ मिलने के लिए, we've lost the connection, right? तो we meet them here और हमें भी उनके साथ में वैसे ही मूव करना पड़ेगा. अगर स्टैम्पिंग नहीं करनी, हम भाग सकते हैं ज़ोर से कमरे में अगर आपके पास इतनी जगह है, राइट? एंड उसको करने का एक तरीका है कि यू कैन क्रिएट स्पीड्स कि 1 से 10 तक का आप स्पीड रखें, 1 being the slowest, 10 being the highest speed जिस पे आप भाग सकते हैं. Oh, beautiful. Right? Yeah, तो then you speak the numbers. Yes. Yeah. So you पहले tell them कि 10 पे भागना है, then you bring them to 8, then maybe 10 again, then 7, 6, 8. आप थोड़ा सा उनको high energy में रखिए. And then धीरे you bring them to 5, then maybe give them a 6 again, then 4, then back to 8 again, till the time you can find them reaching a 1. And that's when the energy has been released, and then you keep them in the slower part and you help them stay in that regulated state. Wow. I mean, this is so beautiful. I mean, आप उनको पहले एनर्जी पूरी हाई करके रिलीज करवा के और उनको हमने फिर कूल डाउन और काम डाउन कर दिया. Yes, absolutely. एंड उससे हो क्या रहा है कि उनका जो भी इनर इमोशंस हैं वो थ्रू द बॉडी रिलीज हो रहे हैं. Absolutely. Right. And इनर जो ये लास्ट वाला पार्ट है जहाँ हम उनको कूल डाउन कराते हैं, it's very important to stay with it for a while, right? हम लोग कई बार
कि ऐसा करना activity चाहते हैं, over हो गई. हाँ, कि हो गया, चलो डन, वन Yeah. करा दिया, that's fine. But really spend time with one. Really spend time with one. And I तो sometimes say then go to zero where you just sit still. Yeah. And you actually just sit. उस टाइम पे Don't कुछ do बात नहीं anything. करनी है, and Yeah. आप 2 या 3 मिनट सिर्फ शांति से बैठ जाइए. Just you deep breathing. Yes, Yeah. and you will notice that उस टाइम पे वो बैठ भी पाते हैं because वो energy release हो गई होती है. तो उस टाइम पे they will not want to run away. And if 3 minutes is too much, begin with 2 minutes. 1 minute, just sit still, and that's Yeah. it. Wow. So these are some ways where we can help release the energy while we are learning what may be happening underneath with that Bilkul. anger. Yeah. Yeah. So I think, and parents can also do this. Absolutely. Parents can also do this in a way where you can make a little game out of it, right? As we Yes. said, कि अगर आपके पास ऐसी जगह है जहाँ आप हाँ जी. भाग सकते हैं या भागने की जगह नहीं है, सिर्फ खड़े रह के स्टैम्प कर सकते हैं, उसमें भी आप लेवल्स बना सकते हैं. लेवल 10, लेवल 8, Yeah, I लेवल think 9. it can done with the shaking off, Yes. है ना? Yeah, कि absolutely. 5 पे, and one पे gradually. slowly shake करना है. That's है ना? Absolutely. Yeah, so I think by which मतलब अगर एरिया का कॉन्स्ट्रेंट है तो मे बी दिस एक्टिविटी. तो अगर ये एक्टिविटीज़ पेरेंट्स डेली पे या थोड़े थोड़े इंटरवल्स पे बच्चों के साथ कर रहे हैं, सो धीरे धीरे बेसिकली वो उनके इमोशन को एड्रेस करके रिलीज भी कर रहे हैं. दे आर एड्रेसिंग इट Yes. थ्रू दी स्टोरीज एंड दे आर रिलीजिंग इट थ्रू दी एक्टिविटीज, है ना? Yes, absolutely. Yeah. And you can, if a child doesn't enjoy stories, for example, or Yeah. let's say they don't enjoy movement, you can do a very similar thing with art. आप एक पेपर रख के थोड़ा अग्रेसिव म्यूजिक लाइक टाइप का म्यूजिक चला सकते हैं, एंड उस पर एक क्रेयॉन लेके टेल देम कि म्यूजिक से रिस्पॉन्ड करना है, जैसा Wow. म्यूजिक है आप उस पर कलर करिए, राइट? एंड देन धीरे धीरे स्लो म्यूजिक टिल द एंड where the pace of the music is maybe this. Yeah. And then from going here the child can come to just a slow movement on the paper. Yeah. I mean, इसमें ना बहुत अच्छा होगा अगर आप मुझे से कुछ ट्रैक्स मेंशन कर दो. Right. Maybe I'll put it here while Yeah, editing के part absolutely. में, and wherein people can go and use those tracks because ये concept but parents के लिए बहुत new है. They've never done it. Absolutely. Right, And if they right, want to do it, at least उनके पास resources proper होने चाहिए. Fair, absolutely. Yeah. Yeah. I'll share some Yeah. numbers with you just to give a simple idea किस तरह का म्यूजिक चूज करना है. जब हमें हाई पेस म्यूजिक चूज करना है, drums work really well, right? Like you'll Yeah. often find drums be like that. Yeah. Or there are lots of African beats. Yeah. उनका the pace when it goes high, it is something that can really help release that. Tabla music बहुत उसमें से ठक ठक ठक, and again Yeah. fast pace में it allows to bring that energy out. Slow music में flute works really well. Sounds of a wave work really well. But of course I'll share some tracks with you as well. Yeah. And then beach में you have to find some mid pace also, because हम एकदम से high पे low लाना will be a little tougher. But high से mid and then mid से low energy पे लाना, then it becomes a flow, and then we can sustain it. Of course. I think इसी चीज़ों को ना I think लेकर educate करना to parents, it's very important. Absolutely. And because you and me, we've seen इसका Yes. क्या effects हैं, Right. how much does it touch and how effective it is. अभी शायद सुनने में उनको बहुत simple लग रहा होगा कि Right. but then I would love to do a part 2 with you maybe, Sure. because आज हमने बहुत ही डिटेल में beautifully I think anxiety, social anxiety, then their inner expressions Right. and the aggression को किया है, and I think we can go on and on for hours because this or I know the importance of making that activity basket, और अगर Yes. parents भी equipped है इसी activity basket से, they know कि आज मेरा बच्चा ऐसे, तो चलो मैं उसको ऐसी गेम खिलवाती हूँ तो वो थोड़ा पैसिफाई हो जाएगा. तो the world and the kids would have been much easier, और expressions को I think और embrace अच्छे से कर सकते हैं, express अच्छे से कर सकते हैं. Absolutely. Yeah. I'm actually in fact thinking, should you and I do a little movement activity right now, just like a 1-minute thing, so that parents can get I a think sense before of closing, Yeah. we'll just do one activity. So then Yes. before we say, let's sit again for the part 2. Yes, let's do that. Yeah, Great. please. Okay, lovely. So I'm thinking
since we're closing and like we're just going to do a small activity, this is one thing that works very well with children, especially high energy children, is something that we call a finger pencil, right? Yeah. And इसमें काफ़ी सारी चीज़ें एड्रेस होती हैं. वन इज़ आपका बॉडी अवेयरनेस, मूवमेंट एड्रेस होता है, फोकस एड्रेस होता है क्योंकि आप एक चीज़ पे फोकस करते हैं, एंड इट अलाउज योर बॉडी टू ओपन अप, एंड इवन वो वोकैबुलरी क्रिएट करना कि अगर हम बोल रहे हैं बॉडी से एक्सप्रेस करो तो उसका मतलब क्या है, you know? Exactly. तो वो सब चीज़ें हम थोड़ा सा इसके थ्रू देख सकते हैं. Yeah. So we'll do this sitting right now, but this can ideally should be done while we're standing and using the whole room, I guess. Exactly. Yes. So, but we can do it sitting as well, which maybe is a good way for us to know कि हम schools में, गाड़ी में, कहीं पे भी कर सकते हैं. Wow. Yeah. Right. So, very simple thing. We're gonna all bring our finger here, right? And we're gonna place our finger in the middle of our eyes, right? So we're focusing, it's in the center of the eyes, right? And the only cue for the child is कि, or for the parent also, as you said, parents को भी regulate करना ज़रूरी है, is we have to focus on the tip of the finger, right? And our body has to follow the tip of the finger. Okay. ठीक है? And now you must have seen kids बहुत बारे गेम खेलते हैं कि वो fingers से घुमाते रहते हैं इधर उधर, right? तो what we're gonna do is कि इस बार उनका finger अपने आप घूम सकता है and हमारी body को उसी finger को follow करना है. Okay. So let's begin with something really slow. Wherever my finger is moving, Yeah. I'm gonna turn my body towards it. Okay. Okay, wherever the finger is moving. Yes, and you just follow it. So maybe it's going back. Okay. So Maybe kid can be turn creative. out. Yes, Yeah, it can. for You using. can even go down on the floor. You know, Wow. You can go round and round with it, and धीरे you can build it up where it can go slow and fast and Faster. move Okay. around, right? And then Right. you can shake with it and then slow down. And this then would just- happen with the music. Yes, we can play some music, Yeah. and the kid can just follow the music and do that, and you can begin with your own. And then it becomes very fun when the kid can do this to the parent. So, for example, you have to now follow my Back finger, finger. right? इसमें तो हमें Do you want to try it? We can- Yeah, let's do. I'll keep it simple. Okay. So, आप अपनी उंगलियों पे लोगों को नचा रहे हैं. Yeah. You see. Okay. So simple like that. Yeah. So you let the kid do that, and then you do that to the kid. Right? Right. So क्योंकि आपने उनको चांस दिया आपको लीड करने का, तो then they will be okay following you, and then आप उसको slow, fast, playful modes में connect कर सकते हैं. Right? Wow. So yeah. So I think this is a beautiful example. That's why I wanted to call this conversation as a masterclass, right? कि there's so much to learn. Yes. There's so much to do. And जब हम कहते हैं ना कि आप body से express करो, मैं कहा ये क्या होता है भाई? You know, Yes. I'll talk in a very It's unfiltered way. real, Yeah. absolutely. So yeah. and this is how I really wanted कि अब जो आपने activity की and it could turn out to be real fun activity. Yes. And could release so many energies in different Yes, ways. Absolutely. And yeah, thank you for bringing it up. Of course, and Yeah. you know, it allows parents to become children with children Yes, sometimes, and you know. it's such a nice connection with them Yes, too. क्योंकि absolutely. अगर ऐसी activities parents रोज या कभी-कभी बच्चों के साथ खेल रहे हैं and they're having fun out of it, Yes. तो bonding कितनी, क्योंकि जितना मर्जी फ्रेंड्स हो या कोई भी हो, we all as a humans जितना Yes. सेफ हम अपने पेरेंट्स के साथ फील कर सकते हैं, Yeah. वो और कोई नहीं, किसी के साथ नहीं कर सकते. Absolutely. And you know, it Yeah. allows you to be make a fool of yourself, जो parents नहीं allow करते अपने बच्चों के साथ, you know, like they will Yeah. always be very I'm okay in front of parents, but sometimes it's okay to be a fool in front of them, you know, they will Yeah. relate to you a lot Yeah. more. So Yeah. just kind of let loose and have fun and connect with them where they're at. Yeah. So, I mean, thank you for bringing all that up. And course. my team is continuously telling me कि I think हमारा time हो गया है. But then, you know, I really don't want to stop. And because this topic is so near to my heart and Yes. I am so loving it. मेरा मन कहता है कि हम 10 और ऐसी activities करते. And I think I'll have to come back again to Gurgaon, or I'll
you know, bring back to Yes. you कि आप लुधियाना सेट्स पे आ जाओ या चंडीगढ़ सेट्स पे आ जाओ हमारे. That would be Yeah. lovely. And maybe वो वाले पार्ट में हम definitely ज़्यादा activities करेंगे. हाँ, और उसमें हम And- कैमरा भी फ्लूइड रखेंगे. Yes. Let's do it like that, you know, Let's कि do it. let's do the activities and let Yes. the world know the power of it. Yes, absolutely, absolutely. Thank you Thank so you, much for Nishtha. giving us this platform. You know, where this is important work, and I think through your podcast, maybe the parents can, get a chance to Yeah. really experience that. So thank you. Thank it was really you. lovely. Same here. It was, I mean, I'm overwhelmed, and thanks Thank you. Thank for you. being here and course. sharing all what is needed. I think a lot of people would be benefited today. Thank you. Yeah, Thank you thank so you. much. Really lovely. Yeah.